अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपनी दोस्त की शादी में जाती है तो वहां उसे कोई लड़का पसंद कर लेता है। उसकी पसंद की शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद उस पे फिर जो गुजरती है ये सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के आगाज करते हैं अपनी इस सबक आमूज कहानी का। अब्बू ने मेरी 2 बहनों की शादियां की तो उन्हें मेरी फिक्र लग गई। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, तनख्वाह कम थी और घर में हम 7 लोग थे। भाई बहनों के अलावा बूढ़ी दादी भी शामिल थीं। फाजिल अखराजात पूरे करने के लिए अब्बू शाम के वक्त कुछ ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उन दिनों मैं 17 साल की हो चुकी थी, अपनी बहनों से ज़्यादा खूबसूरत थी। एक रोज़ बाजी के देवर की शादी का कार्ड मिला। उनकी ननद आयशा से मेरी दोस्ती थी। उसने फ़ोन किया, भाई की शादी में 1-2 दिन पहले हमारे घर आ जाना, सब सहेलियाँ आ रही हैं, बड़ा मज़ा आएगा। अब सबसे बड़ा मसला तकरीब में पहनने के लिए कपड़ों का था। मालूम था कि माली हालात ऐसे नहीं हैं कि नए जोड़े बनवा सकूं। अम्मी से चोरी छुपे बाजी को फ़ोन किया और मसला बताया। कहने लगीं, फ़िक्र ना करो, कल तुम्हारे कॉलेज से छुट्टी है ना, मैं शाम को आऊँगी, तैयार रहना। बाज़ार ले जाकर 2 नए जोड़े और सैंडल दिलवा दूँगी। जोड़ों का मसला हल हुआ तो जहन से महरूमी का बोझ हटा और पढ़ने बैठ गई। दिल मसरूर था कि अब मैं भी शादी में आई दूसरी लड़कियों के मुकाबिल अच्छी लगूंगी, वरना तो पुराने फैशन का लिबास मुझे कहीं का ना छोड़ता। शाम को बाजी आ गई और मुझे बाजार ले गई। बहुत अच्छे और खूबसूरत 3 जोड़े और नए सैंडल के अलावा चूड़ियाँ और हल्की फुल्की मगर खूबसूरत ज्वेलरी भी ले दी। 2 जोड़े अम्मी ने पहने हुओं में से छांट कर नए फैशन के मुताबिक कर दिए। मैंने हाल थी कितनी जल्द अल्लाह ने मेरा मसला हल कर दिया था। शादी में जाने की खुशी दुबाला हो गई। शख्सियत में एतमाद बड़ी चीज़ है और नौखेज़ उम्र का ये सुनहरी दौर लड़कियों के ख्वाबों का दौर होता है। वो दिन आ गया जब हमने शादी में जाना था। बड़ी बहन मामू की बहू और उससे छोटी ताया की, दोनों ही खुशहाल ख़ानदान थे। सोचा करती थी अब मेरी किस्मत खुदा जाने, मेरा अभी तक कोई रिश्ता ना आया था। माँ बाप ने सोचा बड़ी बेटियों की जल्द रिश्ते आ गए तो तालीम अधूरी रह गई। ज़रिश को कम अज़ कम ग्रेजुएशन कराएंगे, तब तक अच्छा रिश्ता आ ही जाएगा। बड़ी बाजी और छोटी बहन से भी कह रखा था कि ज़रिश के लिए ये बात ध्यान में रखना, घराना शरीफ हो तो खुशहाल भी हो। अल्लाह ताला सबब बनाता है और इंसान बस सोचता रह जाता है। जब मैं शादी में गई, मेरा लिबास बहुत खूबसूरत था। तैयार होकर आईना देखा तो खुद को देखती रह गई। बेसाख्ता अम्मी के मुंह से ये अल्फाज निकल गए, इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी, अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाअल्लाह, चश्मे बद दूर। मैं ये अल्फाज सुनकर फूले ना समाई। अब बड़े एतमाद से शादी में जा रही थी। जो ही बाजी के घर कदम रखा, आयशा की नज़र मुझ पर पड़ी। दौड़ कर आई और गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। बोली, सब आ गए हैं, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। वाह, आज तो चमक रही हो, सबसे ज़्यादा नंबर ले लिए हैं। यही वो दिन था जब खुशी की तकरीब में हामिद नामी नौजवान, जो ताई के ननियाली रिश्तेदारों में से था, मेरी एक झलक देखते ही मबहूत हो गया। ये तिलिस्म वक्ती ना था। शादी की तकरीब ख़त्म हो गई, वलीमा भी हो गया, लेकिन हामिद के दिल में जो जोत जगी थी वो ना बुझी। अब एक ही रास्ता था लगन के इस अलाव को सर्द करने का कि जो मन को सुलगा रहा था। हामिद ने अपने वालदैन से इस्तदा की कि वो हमेशा के लिए मुझे अपना लेना चाहता है। उसकी अम्मी उन दिनों हामिद के लिए लड़की ढूंढ रही थी। उसने माँ से मेरा नाम लिया तो खातून ने बाजी से बात करने से पहले वलीमे में मुझसे बातचीत करके अंदाज़ा कर लिया कि मैं कैसी हूँ। गुफ्तगू से ही पहले इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा किया जाता है। थोड़ी सी बातचीत, कॉलेज के बारे कुछ सवालात किए। मैंने अदब और तमीज़ के साथ समझदारी से जवाब दिए, हालांकि मालूम न था कि किस मकसद के लिए ये मेरे करीब आ बैठी हैं और इधर उधर की बातों में मुझको जांच रही हैं। उन्हें मेरा अंदाज़े गुफ्तगू, मेरी बातें अच्छी लगीं, मुझे पसंद कर लिया। और जब शादी की तकरीब ख़त्म हुए चंद दिन हो गए, दुल्हन देखने के बहाने दोबारा ताई के घर आईं और मेरी बहन से रिश्ते की बात की। बाजी ने अम्मी से बात की, बताया कि ताई के रिश्तेदार हैं और अमीर लोग हैं। लड़का तालीम याफ्ता है, एक सरकारी महकमे में अफसर है। ज़रिश को उन्होंने सलमान की शादी में देखा, पसंद किया और रिश्ता मांगा है। आप कहती हैं तो ताई से और भी मालूमात ले लेती हूँ, उनका घर भी देख आती हूँ। अम्मी ने ये मामला बाजी के स्पुर्द कर दिया। कहा, तुम बड़ी बहन हो, जैसा मुनासिब समझो करो। जिस दिन उन लोगों को लाना हो मुझे इत्तला कर देना। इतवार को एक चमकती गाड़ी पर बाजी को हमरा लेकर हामिद की अम्मी
और बहन हामिद के साथ आ गए। उसके अब्बू नहीं आए कि बाद में आएंगे। बहरहाल खातून ने बहुत खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। हमारा क्वार्टर नुमा छोटा सा घर और पुरानी तर्ज का फर्नीचर था। उस जानिब कोई तवज्जो ना की और रिश्ते के लिए निहायत आजिज़ी से सवाल किया। अम्मी और अब्बू ने हामिद से बातचीत की। दोनों को लड़का और उसके घर की यह ख़वातीन महज़्ज़ब और अच्छी लगी। अम्मी ने कहा, हमें रिश्ते से इनकार नहीं है, आपको हाँ कर दी है, लेकिन शादी में थोड़ा सा वक्त चाहिए कि जरीश अभी सेकेंड ईयर में है, चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन कर ले। हामिद की माँ ने जवाब दिया, बहन जो काम वक्त पर हो जाए वो अच्छा है, देर में देर होती जाएगी। आने वाली कल का नहीं मालूम कैसी हो, कार खैर में देर ना करें। बच्ची के सालाना इम्तिहान में तो 2 माह हैं, इन 2 माह में आप तैयारी कर लें और पढ़ाई बाद में होती रहेगी। अम्मी ने अब्बू से मशवरा किया। वो बोले, कार खैर में मैं भी ताखीर का कायल नहीं हूँ, आप ठीक कहती हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी है। मैं स्कूल टीचर हूँ, हम सफ़ेद पोश हैं, जरीश की शादी पर आपकी हैसियत के मुताबिक जहेज नहीं दे सकता। मैं साफ गू आदमी हूँ, जो मजबूरी है बता दी है। हमने कब आपसे जहेज मांगा है? अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है। बेशक आप बेटी को एक जोड़े में रुखसत कर दें, लेकिन इस काम में ताखीर ना करें। यूँ तारीख मुकर्रर कर दी गई